Today we will discuss about the verb. What is verb? आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनकी डेफिनेशन पढ़ाई है। इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस हम पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते, मैंने सिंपल सेंटेंस की पार्ट्स को पहले डिस्कस किया, जिसमें मैंने पहले नाउन को डिस्कस किया, नाउन के टाइप्स को डिस्कस किया, नाउन के फंक्शन को डिस्कस किया। इसके बाद टाइम को डिस्कस किया, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। इसके नाम को डिस्कस किया, इनके फंक्शन को डिस्कस किया। तो पूरा डिस्कस नहीं किया, सिर्फ मैंने उसमें टाइम को डिस्कस किया। अब तीसरी बारी आती है वर्ब की। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब वह वर्ड होता है, वर्ब इज ए वर्ड और नाउन verb is a word or noun पहले हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर इसकी फंक्शन को बताएंगे, इसके बाद इसके टाइप्स को बताएंगे, फिर इसके बाद इसकी फंक्शन को बताएंगे। verb is a word or noun which includes action, state और position। इस तरह से वर्ब के भी तीन किस्में बनते हैं, स्टैटिकल वर्ब, एक्शनल वर्ब और पोजिशनल वर्ब। ठीक है ना? इसके बाद या इससे पहले हम वर्ब की टाइप्स को डिफाइन करेंगे। तो जो स्टैटिकल और पोजिशनल वर्ब होते हैं, ये नॉमिनेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, जिनका तर्जुमा उर्दू में है होता है। जैसे वो एक लड़का है, वो खेलता है। ठीक है ना? उस वक्त ये क्या करते हैं, जो नाउन होता है उसकी स्टेट को डिफ़ाइन करते हैं या उनकी पोजीशन को डिफ़ाइन करता है। जैसे वो एक लड़का है, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, ही इज़ ए बॉय। तो इसका तर्जुमा होगा वो एक लड़का है, जैसे मैंने नॉमिनेटिव सेंटेंस में बताया अभी। ये जो है इस तरह जो है आता है, इसी का मतलब होता है ये सब्जेक्ट के बारे में स्टेट बताता है। तो वो कौन सा वर्ड है इसमें जो स्टेट बताता है, वो है इज़। इसका मतलब है ये इसमें वर्ब का फंक्शन करता है। इस टाइप के वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं या स्टैटिकल वर्ब बोलते हैं। इसके बाद वो वर्ब होते हैं जिनमें सिर्फ एक्शन पाया जाता हो। ठीक है ना? तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें काम का होना है, करना पाया जाता हो, जिसका तर्जुमा ना होता हो उर्दू में। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ इधर, ही इज़ ईटिंग। तो तर्जुमा क्या होगा ही इज़ ईटिंग का? वो खाना खाने का काम कर रहा है। ठीक है ना? इसमें एक्शन पाई जाती है। ठीक है ना? तो ये जो ईटिंग वर्ब है इसमें ये एक्शनल वर्ब है, ये स्टैटिकल या पोजिशनल वर्ब नहीं है। ठीक है ना? इस तरह से हम वर्ब को फर्दर मोर दो इसमें डिवाइड करते हैं। एक होते हैं वो वर्ब जिनको हम फिनाइट वर्ब बोलते हैं। तो फिनाइट वर्ब कौन सा वर्ब होता है? फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, टाइम हो और प्लस फिनाइट वर्ब हो। फिनाइट वर्ब उसको कहते हैं उस टाइम जब इसके पीछे सब्जेक्ट हो, टाइम हो। ठीक है ना? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम ईटिंग, ये जो वर्ब है इसमें ईटिंग, ये फिनाइट वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सब्जेक्ट है, टाइम है। तो इसका अगर हम दूसरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे, वो ये कि ये जो वर्ब है ये इसके मुताबिक आता है। इसमें आईएनजी इसी वजह से आया क्योंकि पीछे एम है, और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, टाइम भी सिंगुलर और प्लूरल होगा और वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होगा।
जब ये वर्ब अपने टाइम और सब्जेक्ट से एग्री करता है, यानी इसके मुताबिक आता है। मुताबिक का मतलब ये है कि अगर ये सिंगुलर हो ये भी सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा, प्लुरल हो ये भी प्लुरल होगा, ये भी प्लुरल होगा, तो उस वक्त इस टाइम के वर्ब को हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। तो अब रही बात दूसरे वर्ब की दूसरी किस्म की, वो है नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक्शन पाया जाता हो। ठीक है ना। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ, इसी वर्ब को लेता हूँ, जैसे ईट। ठीक है ना। तो अगर मैं इसके पीछे कुछ भी नहीं डालूँ, ना सब्जेक्ट डालूँ ना टाइम डालूँ, तो मैं उसको दूसरा फंक्शन कराऊँ, जैसे एडजेक्टिव का फंक्शन या नाउन का फंक्शन, तो उस टाइम में नॉन फिनाइट वर्ब कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वर्ब के एक कंडीशन पाए जाते हैं, एक शर्त पाया जाता है, वो है एक्शन, यानी ना। जैसे खाना, खाना, तो ये जो ना है ये एक्शन का होना है, इसमें न टाइम है और न सब्जेक्ट है। तो इस वक्त ये इसके अंदर सिर्फ वर्ब के एक कंडीशन पाए जाते हैं, इस वजह से इसको हम वर्ब तो बोलते हैं, लेकिन वर्ब की पूरी कंडीशन इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए हम इसको नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब में यही डिफरेंस है। फिनाइट वर्ब में सब्जेक्ट आता है, टाइम आता है और एक्शन का होना होता है, इसमें सिर्फ एक्शन पाए जाते हैं और ना सब्जेक्ट होता है ना टाइम। अगर जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको अगर नाउन की तरह इस्तेमाल करना चाहूँगा, तो इसको मुझे उसी जगह इस्तेमाल करना होगा या इसी तरह इस्तेमाल करना होगा जिस तरह नाउन होता है। जैसे नाउन 8 तरह से फंक्शन करता है, या 5 तरह से, 6 तरह से, ये भी उसी तरह काम करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूँ यहाँ, मैं इधर लिख लेता हूँ, बशीर इज़ ए स्टूडेंट। तो इसके बाद अब मैं इस बशीर को हटाता हूँ, ठीक है ना, इसकी जगह नॉन फिनाइट वर्ब लगाता हूँ, तो मैं ये लिखूँ, TAUGHT टॉट इज़ ए स्टूडेंट। ये टी से मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको, या चलो इस एग्जांपल से आपको नहीं समझ में आ गया होगा, तो मैं वही एग्जांपल सेट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ इज़ लिखूँ, इज़ गुड, इज़ गुड लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने सब्जेक्ट को नहीं लाया। आपको पता है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। तो यहाँ अगर मैं ईटिंग लगाता हूँ, EATING, ईटिंग, तो मैंने यहाँ नाउन की जगह ईटिंग को लाया, जो एक्चुअल में वर्ब था, लेकिन मैंने उसको इसके पीछे ना सब्जेक्ट लाया हूँ ना टाइम लाया हूँ, तो मैंने उसको सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया। तो ये वर्ब से बनाया हुआ नाउन है, इसी को हम नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। तब इसका नाम पड़ता है जीरंड, जिसको उर्दू में इस्मुल मज़दर बोलते हैं। इस्मुल मज़दर, एक्चुअल में नॉन फिनाइट वर्ब को मज़दर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जीरंड को इस्मुल मज़दर बोलते हैं, ये इसमें मज़दर की तरह काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब के टाइप्स बनते हैं, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसका मैं नाम ही रखूँगा फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्योंकि वर्ब को डिस्कस करता हूँ, यहाँ मैं जितनी भी बातें बोलूँगा वो वर्ब के बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। इसके बाद जो फिनाइट वर्ब है, इसके हम फर्दर मोर किस में करते हैं, इसकी एक और टाइप आती है, लेकिन किसकी टाइप, फिनाइट वर्ब की, नॉन फिनाइट वर्ब की नहीं, ठीक है ना। फिनाइट वर्ब की एक और टाइप बनती है, उसको कहते हैं हम एक्शनल वर्ब। जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि ये फिनाइट वर्ब एक्चुअल में होता ही है एक्शनल वर्ब, ठीक है ना। लेकिन ये एक्शनल वर्ब फर्दर मोर डिवाइड होता है 2 पार्ट में या 2 टाइप्स में। एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। चलो मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
एक्शनल वर्ब की फर्दर मोड दो किस्में हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। टी वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, INTV, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये किसकी किस्में हैं? ये है किस्में एक्शनल वर्ब की, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है ना। मैं पहले ये बता चुका हूँ, जो वर्ब के अंदर एक्शन पाए जाते हैं, अगर वो एक्शन इसके बाद आएगा नाउन, ठीक है ना, जो इसम कहलाता है उर्दू में, अगर इसके बाद नाउन आएगा, वो एक्शन उस पे ट्रांसफ़र हो, तो उर्दू में तर्जुमा इसका कैसे किया जाता है, को, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर उस नाउन में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसको कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह आपको, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं कहूँगा आई एम ईटिंग। सबसे पहले ये कौन सा वर्ब है? ये है फिनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सब्जेक्ट है और टाइम है, और ये एक्शनल वर्ब है। तो एक्शनल वर्ब फिनाइट वर्ब क्यों है ये? क्योंकि इसके पीछे सब्जेक्ट है, टाइम है, ठीक है ना। इसके बाद एक्शनल वर्ब है। क्यों एक्शनल वर्ब है? क्योंकि इसमें एक्शन पाया जाता है, ठीक है ना। अब मैं अगर कहूँगा आई एम ईटिंग फूड, ये जो एक्शन है इसका, जो इसमें एक्शन पाए जाते हैं, वो इस पे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। ये जो सब्जेक्ट एक्शन करता है, वो एक्शन इस पे ट्रांसफ़र होता है, यानी ये जो खाने का एक्शन करता है, किस पे करता है? फूड पे करता है। तो इसका मतलब ये होता है, ये इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट बनता है। किसका ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो एक्शन हो रहा है किस पे हो रहा है, वो इसका ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना, या इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। चाहे ये सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्ट कहलाए या वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाए, दोनों ठीक है। इसके बरक्स जो क्या नाम है उसका, नॉन एक्शनल वर्ब होता है, इसमें क्या होता है, उसमें एक्शन पे ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि इसका क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा, उसका एडवर्ब आता है। जैसे मैं ये कहूँगा आई एम ईटिंग इन सिकाई में नहीं लिख लेता हूँ, ताकि वो जो एडवर्ब प्लेस बनेगा वो इन से बनेगा। यहाँ मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ अगर आप इसका तर्जुमा करेंगे, वो आप कहेंगे मैं सिकाई में खेलता हूँ, सिकाई को खेलता नहीं हूँ। ये जो इसकी एक्शन ट्रांसफ़र हो गई, इसके बाद जो नाउन आ गया, इसमें ट्रांसफ़र हो गई, तो इस तरह के नाउन को हम एडवर्ब बोलते हैं। तो ये जो नाउन होता है उस वक्त, ये वर्ब होता है, इसको कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। इसकी एक्शन जो आगे नाउन आता है, ये वाला नाउन सिकाए, इसमें ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। इसी तरह एडवर्ब के 8 टाइप्स बनते हैं, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, एडवर्ब और उसकी एडवर्ब किसको कहते हैं और उसकी कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको एक अलग टॉपिक बनाकर पेश करेंगे। तो इस तरह के वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव का वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव का वर्ब ये होता है जब पहले सब्जेक्ट हो और टाइम हो और इसके बाद एक्शनल वर्ब हो, और वो एक्शन इसके बाद में जो नाउन आएगा उसमें ट्रांसफ़र हो, ठीक है ना, उस पे ट्रांसफ़र नहीं हो। तो तर्जुमा उर्दू में ये होना चाहे मैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ आसमान में, या ज़मीन में, या प्लेट में, ठीक है ना, को नहीं, प्लेट को नहीं। तो एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँगा आई किक, या किक फुटबॉल, तो मैं ये नहीं ना कहूँगा कि मैंने फुटबॉल में किक मारा, मैं कहूँगा मैं फुटबॉल को किक मारा। जिसमें को तर्जुमा आता है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें मैं ट्रांसलेशन में आता है, उर्दू की ट्रांसलेशन में, उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गई वर्ब की एक और क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो है स्टैटिकल और पोजिशनल वर्ब। स्टैटिकल और पोजिशनल वर्ब क्या होते हैं, वो ये कि जिसका तर्जुमा उर्दू में ये वाला है होता है, या ये वाला, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है और ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मैं कहूँगा ही इज़ ए बॉय, तो इसका तर्जुमा होगा वो एक लड़का है। ये जो है तर्जुमा होता है, इसी का मतलब होता है, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया और ये जो पूरा ये नाउन फ्रेज हो गई, ये इसकी कम्प्लीमेंट्री कहलाती है। तो इस वक्त इसको स्टैटिकल वर्ब कहते हैं या पोजिशनल वर्ब, जिसका ये काम होता है
कि सब्जेक्ट की पोजीशन या स्टेट बताना, ठीक है ना। तो इस तरह से एक और किस्म हो गई वर्ब की जिनको हम स्टैटिकल या पोजिशनल वर्ब बोलते हैं। इसी इज़ एम आर जो इसकी फैमिली है इसको हम स्टैटिकल या पोजिशनल वर्ब भी बोलते हैं। यह हर टाइम स्टैटिकल या पोजिशनल वर्ब नहीं होता है, लेकिन जब स्टैटिकल या पोजिशनल वर्ब की फंक्शन करता है इसका ऑर्डर क्या होता है तो वो यही होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ये आता है, फिर इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आता है, उस टाइम इसको स्टैटिकल या पोजिशनल वर्ब बोलते हैं। तो इसके बाद वर्ब की बहुत सारी किस्में हैं, कॉजिटिव वर्ब्स हैं, कंडीशनल वर्ब्स है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पहले आप इस पर कमेंट करेंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है या कितनी अच्छी वीडियो बन रही है, तो इसके बाद हम आगे चलेंगे और आप कहेंगे कि और आपको क्या चाहिए, मतलब हमारी जो वीडियो बन रही है इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे।